गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। सो क्लास आपकी चल रही है एसएससी जीडी के लिए सेशन 23-24 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। इंग्लिश 20 की ये आपकी क्लास है 20th नंबर, और हम 17 Jan 23 शिफ्ट 1 का पेपर आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वी हैव टू यूज चूज द सेंटेंस दैट इज simple past. Okay, so let's start. My uncle broke his promise to keep up with the trend of being healthy. Okay, my uncle had been, ओके, हैड ब्रोकन एंड वॉज ब्रेकिंग। देखो भाई, हमने उसने कहा क्या है, हमें सिंपल पास्ट टेंस चाहिए। ठीक है, तो सिंपल पास्ट का हमें पता है सब्जेक्ट होगा और क्या होगा, साथ में हमारे पास V2 होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ये है। अब यहाँ पे देखो हैड बीन ब्रेकिंग है, सो ये क्या हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी, हैड ब्रोकन ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट, और ये है वॉज ब्रेकिंग विच इज पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रोक है विच इज V2, माई अंकल ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। सो V2 है, सो फर्स्ट ही ऑप्शन होगा ए। देख लेते हैं यहाँ पे, सो ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका सिंपल पास्ट हो गया। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है भाई इसका, और इसका सिनोनिम ही हम फिल इन द ब्लैंक में हम जो है वो फिल करेंगे। ठीक है, इमिनेंट। ठीक है, सो इमिनेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो है वो पास आ रही है, जो समीप आ रही है, जो हमारे, ठीक है, समीप आ रही है, उसे हम बोलते हैं इमिनेंट। द किंग वॉज चेंजिंग हिज हाइडिंग प्लेस, कहता है जो राजा था वो अपनी क्या हाइडिंग प्लेस, छुपने वाली जगह जो है वो क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन का मतलब क्या हो गया कि बीच बीच में वो अपनी जो हाइडिंग प्लेस थी उसको चेंज करता रहता था। ठीक है, अक्सर करता रहता था। बिकॉज ऑफ डैश, हाँ जी, बिकॉज ऑफ डैश डेंजर टू हिज लाइफ, क्योंकि उसकी जिंदगी को क्या था, डेंजर था, खतरा था। कौन सा खतरा था, पार्टिसिपेटिंग नहीं होगा, लूजिंग खतरा नहीं होगा, हैपनिंग खतरा नहीं होगा, तो ये क्या होगा भाई अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब जो ऐसा खतरा जो उसके पास आ रहा था। ठीक है, जो उसके बार बार उसके पास आ रहा था, समीप आ रहा था। सो अप्रोचिंग डेंजर टू हिज लाइफ। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, एंड आई इज डैश, सॉरी, एंड आई डैश इज वेरी गुड फॉर समवन ऑफ हर एज। कहता है जो एन की आई डैश है ना, कहता है वो बहुत अच्छी है, अक्सर जो लोगों की इतनी एज में होती नहीं है ना, उसके एज के अकॉर्डिंग उसकी जो आई डैश है वो बहुत ही अच्छी है। सो देखो यहाँ पे आए है, तो बेसिकली यहाँ पे बात क्या हो रही है, नज़र की बात हो रही है। सो इसका क्या आ जाएगा आपका साइट, ये होता है नज़र। ठीक है, कहता है उसकी जो आई साइट है बहुत ही सही है उसके एज के अकॉर्डिंग। अब देखो ये जो साइट है इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का हवाला देना। ठीक है, हवाला देना। साइड तो हमें पता ही है क्या होती है ना। सो ये जो साइट होती है वो क्या होता है, प्लॉट। प्लॉट हम लेते हैं ना, एरिया हो गया किसी टाउन का, पर्टिकुलर एरिया जो हो गया उसको हम क्या बोल देते हैं, साइट। चलिए, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन हम करेंगे। सेगमेंट पार्ट क्या है भाई, यहाँ से ये है, ये वाला, मूव्स फ्रॉम वन होल टू अनदर एंड ईट्स। कहता है लिजर्ड जो है, लिजर्ड कौन होती है, छिपकली। छिपकली जो है वो मूव करती रहती है, मतलब मूव करने का मतलब कभी इधर कभी इधर। ठीक है, मूव करती रहती है या इधर इधर कहीं भी। ठीक है, मूव करने का यहाँ पे मतलब है कि इधर उधर जाती रहती है। Lizard moves dash from one hole to another and eats insects hidden in the hole. और देखो कहता है वो एक होल से दूसरे होल में वो मूव करती रहती है, कभी इस होल में चली गई कभी किसी होल में चले गई, और वहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो छुपे हुए होते हैं उनको वो खाती है। अब देखो ये वाला जो होल है ना, इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट। तो ऑब्वियसली हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं ना, हम इस वाले होल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए। हाँ यही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं आपके। चलिए, नेक्स्ट है डॉरी कम्प्लीटली वॉयलेट्स वुमेन्स राइट एंड डिनाइज दैम सिमिलर अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी। ये आपका अंडरलाइन पार्ट है। कहता है जो डॉरी है, दहेज है, कहता है वो पूरी तरह से क्या करती है, जो औरत के अधिकार है उनको वॉयलेट करती है। ठीक है,
एंड डिनाइज, मना करती है किस चीज़ के लिए, दैम एंड सिमिलर अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे हमने अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन बताना क्या होगा, एक्यूरेट प्लेस उनकी सही जगह के लिए नहीं, इंक्रीजिंग ऑनर बढ़ रहा जो प्राइड है उसके लिए, ऑनर के लिए नहीं, एंड अप्रोप्रिएट डिज़ायर जो उनकी इच्छाएं हैं उनके लिए नहीं, तो इक्वल स्टैंडिंग के लिए। आज भी जो औरत को जो है हम इक्वल नहीं मानते, हम उनको क्या मानते हैं, बोझ मानते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि चलो भाई हमारी बेटी से शादी कर लो और बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे, है ना, क्योंकि वो तो हम पे बोझ है, ये हमारा बोझ भी ले लो, इसको पालने के लिए हम तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं उल्टा, ठीक है। सो मतलब जिस मतलब कमोडिटी हम समझ रहे हैं उसको, हम बस उसको क्या ही, एनीवे बोलने भी कुछ और हो रहा है ना। सो एन इक्वल स्टैंडिंग आएगा कि हम उनको इक्वल नहीं मानते हैं। चलिए, शी कम्स फ्रॉम एन इलस्ट्रियस पॉलिटिकल फैमिली, इनकरेक्टली वर्ड है, ठीक है, तो ये आप बताओगे वर्ड, ओके। चलिए, एंटीनम बताना है सिंटिलेटिंग का। देखो भाई, सिंटिलेटिंग जो है ना, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो है बहुत ही चमकीली है ना, शाइनिंग है, ठीक है। हमने उस दिन एक वर्ड करा था ना ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, लॉट्स ऑफ लाइट, लॉट्स ऑफ लाइट, जिसमें बहुत सारी लाइट है ना, शाइनिंग है, और क्या है, ग्लिटरिंग है, ग्लिटरिंग, ग्लिटरी भी हो जाएगा, ग्लिटरी, ठीक है। फिर एक वर्ड होता है हमारे पास शिमरिंग। बच्चा ये वोकैबुलरी ना नोट करते रहा करो अपने पास और उसको बार बार पढ़ा करो। शिमरी भी हो सकता है। फिर और क्या होएगा, डैजलिंग, फिर एक फायरिंग भी हो जाएगा, जैसे आग चमकती है ना वैसे ही उससे ही ये वर्ड हुआ है, फायरिंग हो जाएगा, डाइजलिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब जितने भी आपको शाइन वाले जितने भी सिनोनिम्स मिलेंगे ना, वो सारे सिंटिलेटिंग के लिए यूज़ हो जाएंगे। अब ये तो आपको मैंने एक कॉनोटेशन बता दी कि इसका जो डायरेक्ट मीनिंग है ये है। एक इसकी कॉनोटेशन क्या होती है भैया एक इसकी कॉनोटेशन होती है जब कोई बहुत ज़्यादा क्लेवर हो ना, बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो, स्किलफुल हो, उसके लिए भी हम ये जो है वर्ड यूज़ करते हैं सिंटिलेटिंग। ही वॉज अप्रिशिएटेड फॉर हिज सिंटिलेटिंग विट, ठीक है, सो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे उसने एंटोनिम बोला है ना, सो एंटोनिम क्या होगा, कोई चमकदार चीज़ है तो उसका क्या हो जाएगा भाई, डार्क है कोई, है ना। अच्छा, ब्राइट इसका सिनोनिम है भी, ठीक है, ये भी हो जाएगा इसका ब्राइट, ठीक है। चलिए, यू माइट बी रॉन्ग, यू कॉन्ट ऑलवेज बी डैश, कहता तुम गलत भी हो सकते हो, यू कांट ऑलवेज बी, तुम हमेशा डैश नहीं हो सकते, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, राइट का मतलब क्या होता है, कोई रिचुअल होता है ना, जो सेरेमनी होती है, जो रिलीजियस सेरेमनी हम जो कहते हैं, कर्म कांड जिसको हम बोल देते हैं, है ना, उसको बोलते हैं राइट, तो ये तो नहीं होगा। ओके, ये राइट क्या होता है, लिखना, ये भी नहीं होगा। ये राइट क्या होता है, ये राइट होता है दंगे, तो ये भी नहीं होगा। ओके, तुम सही नहीं हो सकते हो हमेशा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सही वाला राइट। चलिए, it is of paramount importance that you read the instructions before attempting the test। अब यहाँ पे सिनोनिम बताना है वर्ड paramount का। तो देखो भाई, paramount का मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको हम बोल देते हैं, कोई चीज़ मेन चीज़ जो वही है, ठीक है, कोई प्राइमरी चीज़ है, ये इसके सारे सिनोनिम्स बता रही हूँ, प्राइमरी, मेन, फिर और क्या आ सकता है इसका, प्राइमरी हो गया, मेन हो गया। अच्छा, एक वर्ड होता है हमारे पास प्रीडोमिनेटिंग, सो प्रीडोमिनेंट करते हैं, ठीक है, और एक वर्ड होता है प्री एमिनेंट, प्री एमिनेंट, तो इसका भी मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अटमोस्ट, ये आपने फ्रेज सुना होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कोई चीज़, इसलिए हम उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसी को जो है ध्यान रखा जा रहा है उसी का। फॉरमोस्ट हो गया, अटमोस्ट हो गया, मेन हो गया, कोई की पॉइंट हो गया किसी चीज़ का,
ठीक है, फिर क्या हो गया सेंट्रल। हम करते हैं ना इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइडिया। ठीक है, वो क्या हो गया भाई यहाँ सेंट्रल। ओके, सो आई होप दैट इज़ क्लियर। चलिए, ऑस्टर का हमने बताना है एंटोनिम। देखो भाई, कोई चीज़ ऑस्टर है ना, सो दैट मीन्स कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा क्या है सीवियर है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका जो करेक्टर है ना वो सीरियस है। ठीक है, वो मजाक करना पसंद नहीं करता, वो किसी से मतलब ऐसा फालतू में बात करना पसंद नहीं करता, जो सीवियर इन नेचर, सीरियस इन नेचर, है ना। ऐसे लोग होते हैं ना कई। और स्टर्न भी जो वर्ड है वो इन्हीं के लिए यूज़ होता है। स्टर्न हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रिक्ट हो गया, स्टर्न। और क्या यूज़ हो जाएगा, स्टिफ, ये इसका सिनोनिम है स्टिफ, तो ऑस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है ग्रफ। तो ग्रफ जो होता है ना, ये कौन बंदा होता है, ये भी होता है एक सीरियस होता है और अनफ्रेंडली नेचर का होता है, सीरियस एंड अनफ्रेंडली, मतलब ज़्यादा किसी से बात करना, सोशलाइज करना इसको पसंद नहीं है, अनफ्रेंडली सा होता है। ठीक है, अब ये भी इसका क्या है सिनोनिम है, और कई बार जो ऑस्टर का जो कॉनोटेशन है वो ये बनता है अनफ्रेंडली। अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है जीनियल। सो जीनियल कौन होता है, कोई हैप्पी, ठीक है, हैप्पी एंड cheerful एंड फ्रेंडली पर्सन। ठीक है, फ्रेंडली है, सोशलेबल है, सो उसको बोल देते हैं हम जीनियल। सो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, एंटीनम हो जाएगा। ये इसका क्या है सिनोनिम। सो आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है यार, ये तुम लोग ही करोगे, मैं नहीं करवाऊंगी। अ परफेक्ट सोसाइटी, अच्छा ये ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ परफेक्ट सोसाइटी, एक ऐसी परफेक्ट सोसाइटी जिसमें क्या है पीपल, हर एक जो लोग हैं वो क्या अच्छा काम करते हैं, ठीक है, दे वर्क वेल विद ईच अदर एंड आर हैप्पी, और उसमें कोई भी उदास नहीं है, सारे क्या हैं खुश है। एक परफेक्ट सोसाइटी जहाँ पे कोई दंगे नहीं है, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ पे कोई गरीबी नहीं है, चोरी नहीं है, चक्कारी नहीं है, ठीक है, मक्कारी नहीं है, कुछ नहीं है, चकारी चोरी चकारी, हाँ यही होता है। ठीक है, तो एक परफेक्ट सोसाइटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूटोपिया। ठीक है, जहाँ पे सब जो है बढ़िया बढ़िया ही है, यूटोपिया। गाला लैंड, गाला का मतलब क्या हो गया, कोई फेस्टिव सी कोई चीज़ हो गई, ठीक है, सेलिब्रेशन वाली। तो ऐसी लैंड जहाँ पे सेलिब्रेशंस ही हमेशा होती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं गाला लैंड। ओके, डायस्टोपिया। अब डायस्टोपिया क्या है, ये यूटोपिया का बिल्कुल ही उलट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, हर एक इंसान दुखी है, रो रहा है, जुल्म है, वहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टोपिया। ओके, होमलैंड, होमलैंड क्या होता है, हमारी कोई नेटिव प्लेस जहाँ पे हम पले बड़े होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा जन्म होता है, नेटिव प्लेस को हम बोलते हैं होमलैंड। ठीक है, मातृभूमि जिसको हम बोल सकते हैं। चलिए, एंगर, एंगर का मतलब क्या होता है भाई, गुस्सा करना, क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ, गुस्सा करना। ठीक है, ओके, इसका सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या है भाई, फ्यूरी। सो फ्यूरी क्या होता है, व्हेन समवन इज इन ग्रेट एंगर और इन सो मच ऑफ रेज, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना किसी में, तो उसको हम बोल देते हैं फ्यूरी। अब यहाँ पे देखो फ्रेंजी है एक वर्ड, जो फ्रेंजी है ना, ये क्या होता है, मेंटल एजिटेशन एंड एक्साइटमेंट। अक्सर तुम लोगों ने देखा ना, कई बार कोई जो है लोगों को जो पागल हो जाते हैं, ठीक है, वो बौखला जाते हैं और पागल हो जाते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा मतलब वाइल्ड जो है हरकतें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, किसी को मारना शुरू कर दिया, किसी अपने आप को नुकसान करना शुरू कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं पागलपन को बेसिकली बोलते हैं फ्रेंजी, जब दिमाग ख़राब हो जाता है। और अक्सर ये जो फ्रेंजी है ना, ये एंगर के सिनोनिम में भी यूज़ होता है। ठीक है, इसका कई बार आपको पेपर में फ्यूरी भी मिल जाएगा, लेकिन अगर एंगर और फ्यूरी और फ्रेंजी है तो आप हमेशा फ्यूरी को टिक करोगे, क्योंकि फ्रेंजी जो है वो कॉनोटेशन में है, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट में है, ये संदर्भ में यूज़ होता है। वैसे फ्रेंजी का मतलब होता है पागल हो जाना, बौखला जाना। ओके, जो साइको टाइप के लोग होते हैं, जो साइको हो जाते हैं, एक्चुअली मेंटल इलनेस होती है जिनको। ओके, और
फ्रेंजी को फ्यूरी में हम कब बदल देते हैं, जब हम मतलब हम कहते हैं वो गुस्से से पागल हो गया था, इतना गुस्सा चढ़ गया वो पागल हो गया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको फ्रेंजी को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके का कुछ मिलता है तो आप हमेशा डेनोटेशन के साथ जाओगे, डायरेक्ट मीनिंग के साथ जाओगे। आई होप दैट इज़ क्लियर। चलिए, लेवल प्लेइंग फील्ड। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है, ये ईडियम है, इसका मतलब है जब एक फेयर कंपटीशन होता है, ठीक है, दो टीम्स हैं, दोनों को फेयर अपॉर्चुनिटी मिली है, तो कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे नहीं मिली, तुम्हारा जो है जो एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा था मेरा नहीं, फेयर कंपटीशन को हम बोलते हैं। चलिए, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का इसका मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश होना। अ वेरी हैवी डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब क्या है, बारिश। जब बहुत तेज़ बारिश होती है ना, मूसलाधार बारिश जो होती है, उसको हम कह सकते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। चलिए, यहाँ पे मैं अपना कैमरा बंद कर देती हूँ। हाँ जी, क्या करेंगे इसको। चलिए, कहता कैंसर जो है एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें इन विच सम ऑफ द बॉडीज सेल ग्रो डैश, जिसमें बॉडी के कुछ सेल जो हैं वो ग्रो करते हैं डैश एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और दूसरे पार्ट्स में भी जाके बॉडी के वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इनएडिक्वेटली नहीं होगा, इनएडिक्वेटली मतलब कि सफिशेंटली वो बढ़ते नहीं है, ये नहीं होगा, अनवांटेडली ये नहीं होगा, इन्वर्सली के वो पीछे चले जाते हैं तो ऐसा भी नहीं होगा, इन्वर्सली भी नहीं है, तो अनकंट्रोलेबली मतलब बहुत तेज़ी, कंट्रोल नहीं रहता है, और जो सेल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दूसरी बॉडी पार्ट्स में भी वो जाके स्प्रेड हो जाते हैं। कैंसर कैंसर कैन स्टार्ट डैश एनी वेयर इन द ह्यूमन बॉडी, कहता कैंसर जो है वो स्टार्ट हो सकती है डैश, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग कहीं भी ह्यूमन बॉडी में, लगभग कहीं भी वो शुरू हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, विच इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का बना है, ठीक है, जो किसका बना है, मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। देखो, उस दिन मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स की, जो बच्चे क्लास लगा रहे हैं उनको मैंने ये वर्ड करवाया था ना, फ्रेजल करवाया था, मेड अप ऑफ। जैसे मैंने उसमें एग्जांपल क्या रखी थी आपकी, एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये एग्जांपल रखी थी ना मैंने। इसका मतलब क्या, एयर किसकी बनी है भाई, एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे यूसेज आ गया ना उसका, कि जो कि किसकी बनी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी है क्या, ह्यूमन बॉडी। ओके, हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली ह्यूमन सेल्स ग्रो, कहता नॉर्मली क्या है, ह्यूमन सेल्स बढ़ते हैं एंड मल्टीप्लाई होते हैं थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के ज़रिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन, है ना, टू डैश न्यू सेल्स। और ये सेल डिवीजन, ये प्रोसेस क्या करता है, क्यों सेल डिवीजन से ये मल्टीप्लाई होते हैं, टू फॉर्म न्यू सेल्स, है ना, सो दैट के नए सेल्स बन सके। पुराने सेल्स जब मर जाते हैं, ठीक है, डिके हो जाते हैं, तो नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। सेल्स क्यों डिवाइड होते हैं भाई, उनका सेल डिवीजन क्यों होता है, सो दैट के नए सेल्स बन सकें। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्म, टू फॉर्म न्यू सेल्स। नेक्स्ट है, समटाइम्स दिस ऑर्डरली प्रोसेस डैश डाउन, कहता अब ये जो एक प्रोसेस जो बिल्कुल एक ऑर्डर में हो रहा है, कि हाँ भाई इस तरीके से ये जो मतलब सेल्स बनेंगे, पहले पिछले वाले जो हैं वो टूटेंगे, डिके होंगे, फिर नए वाले जो हैं वो बनेंगे, ठीक है, सो दैट के पुरानों को वो क्या कर रही होती है, बेसिकली बॉडी रिप्लेस कर रही होती है नए सेल्स से। कहता है ये जब जो ऑर्डरली प्रोसेस है, ठीक है, जो एक पैटर्न में चलता है प्रोसेस, जब डैश डाउन होता है, हाँ जी, पावर्स, ब्लोज, ब्रेक्स या स्लो डाउन, बेसिकली ये क्या होता है, ब्रेक्स डाउन, ये पैटर्न जो एक चल रहा है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन, मतलब टूट जाता है, मतलब खराब हो जाता है, ठीक है। जब ये कहता ये पैटर्न जो खराब होता है और अब नॉर्मल होता है और
फिर क्या होता है, डैमेज सेल्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई व्हेन दे शुडंट। तो डैमेज सेल्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, ग्रो होते रहते हैं और मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई किसको होना चाहिए, नए सेल्स को होना चाहिए, लेकिन डैमेज सेल्स जो हैं वो ग्रो करने लगते हैं, मल्टीप्लाई होने लगते हैं। दीज सेल्स में फॉर्म ट्यूमर्स, और ऐसे ही जो सेल्स हैं वो क्या बना सकते हैं, ट्यूमर्स बना सकते हैं, विच आर लम्प्स ऑफ टिश्यू, जहाँ जो क्या होते हैं, टिश्यू के लम्प्स होते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कई लोगों को ना ऐसे ऐसे नॉर्मल मास होता है जैसे, ठीक है, और उसमें ऐसे ऐसे ना लंप्स से बन जाते हैं टिश्यूज़ में, है ना, जिनको हम गठियाँ सी भी बोलते हैं। ठीक है, वो बन जाते हैं टिश्यू के। ट्यूमर्स कैन बी कैंसरस और डैश, कहता है ये वाले जो ट्यूमर्स होते हैं ना वो कैंसरस भी होते हैं, मतलब कैंसर इस बीमारी है ना, कैंसरस भी हो सकते हैं और बिनाइन भी हो सकते हैं। अब बिनाइन का मतलब क्या है, जो जिनका कोई खतरा नहीं है। ठीक है, जिससे कोई खतरा नहीं है। कैंसरस हो गए तो वो बीमारी हो गई, लेकिन अगर बिनाइन है दैट मीन्स हम आउट ऑफ डेंजर हैं, बस उसको निकाल के वी कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। बिनाइन का मतलब होता है जो खतरे वाली चीज़ नहीं है। ओके, आई होप दैट इज़ क्लियर। और ये जो पीडीएफ है आपको किस में मिलेगी भाई, ये वाले चैनल पे मिलेगी, लर्न विद अंकुश गिल पे। ठीक है, पिछली सारी पीडीएफ्स जो हैं वो आपको मिल रही हैं साथ साथ, तो आई होप कि वो आपके काम आ रही होंगी, आप लोग एक्चुअली में प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन पीडीएफ से। ठीक है, और ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।